Mayday, Mayday, Mayday. इंडियन एयरलाइंस 171 नंबर की उड़ान दुर्घटना की घटना को करीब एक हफ्ता हो चुका है, जबकि विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। जांच नए चरण में प्रवेश कर चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द ही प्रकाशित होगी। और इससे पहले हम घटना स्थल के विभिन्न कोणों के वीडियो और इंटरनेट पर इस दुर्घटना के विश्लेषण को मिलाकर घटना के समय के दृश्य को यथासंभव पुनः प्रस्तुत करते हैं। 2025 जून 12 तारीख को भारत के अहमदाबाद में स्थित पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बोइंग 788 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लंदन की ओर। ये 11 वर्ष पुराना चौड़ा और लंबी दूरी का जेट विमान ड्रीमलाइनर श्रृंखला का पहला मॉडल है, जिसका निर्माण कार्बन फाइबर द्वारा सशक्त पॉलीमर कंपोजिट सामग्री से किया गया है। इस उन्नत डिजाइन की हल्की और अत्यधिक मजबूती के लिए ख्याति है, जिसने विमान का भार उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया। बोइंग 787-B बोइंग 767 जैसे पुराने मॉडलों की तुलना में इसकी ईंधन दक्षता 20% अधिक है। बोइंग 787 के दोनों इंजनों में आमतौर पर जनरल इलेक्ट्रिक या रोल्स रॉयस के होते हैं। ये दोनों इंजन वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र के सबसे उन्नत इंजनों में से एक है। इन इंजनों में सैन्य और एरोस्पेस उपयोग के लिए प्रारंभ में विकसित किए गए सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट का उपयोग किया गया है, जो उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध प्रदान करते हैं और इसके विपरीत दक्षता और टिकाऊपन को बढ़ाते हैं और ईंधन खपत कम करते हैं। ये लंबे समय तक चलने वाले मार्गों पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। इस विमान के कॉकपिट में 2 अनुभवी पायलट विभिन्न तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कप्तान के पास कुल मिलाकर 8,200 घंटे की उड़ान का समय है, जबकि सह पायलट ने बोइंग 787 पर 1,100 घंटे उड़ान भरी है। कह सकते हैं कि दोनों ही इस विमान से अपरिचित नहीं हैं और वे इस रूट से भी बहुत परिचित हैं। जैसे ही 230 यात्री धीरे धीरे बोर्डिंग कर रहे हैं, यह विमान जिसमें कुल 242 लोग हैं, एयर इंडिया 171 उड़ान पूरी तरह तैयार है और रनवे की ओर बढ़ रही है। उन्हें उड़ान भरने की स्वीकृति हवाई अड्डे के 23वें रनवे से मिली है, जिसकी कुल लंबाई 11,499 फीट है, जो लगभग 3,500 मीटर है। विमान को जल्द ही रनवे में प्रवेश की अनुमति मिल गई। इस दौरान क्रू के 2 सदस्यों ने कोई सामान्य स्थिति नहीं पाई। स्थानीय समय के अनुसार 13:38 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उड़ान की अनुमति मिलने के बाद इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 171 रनवे संख्या 23 पर तेजी से उड़ान भरने लगी। इस समय की मौसम स्थिति अच्छी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और हल्की हवा बह रही है। दृश्यता बहुत अच्छी है। जल्दी ही विमान ने उड़ान भरने की गति प्राप्त कर ली और चालक दल धीरे धीरे विमान का नाक ऊपर उठाने लगे। लेकिन जब विमान ने जमीन छोड़कर ऊपर उठना शुरू किया, तो स्थिति अचानक खराब हो गई। कुछ ही सेकंड में विमान के लिए और ऊपर उठना मुश्किल हो गया। चालक दल ने निश्चित रूप से स्थिति को गंभीर समझा और हवाई यातायात नियंत्रण को स्पष्ट संकट संकेत भेजा। उसके बाद फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कॉल करना यह भी आसानी से समझ में आता है। इस खराब स्थिति में समस्या को हल करना निश्चित रूप से प्राथमिकता होगी, लेकिन दुख की बात है कि पायलट इस विमान को बचाने में सफल नहीं रहे। ADSB के डेटा रिकॉर्ड के अनुसार वे 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से ही जमीन की ओर गति से गिरने लगे। कैंचा वीडियो और तस्वीरों के कई कोणों से पता चला कि विमान के निचले हिस्से में स्थित रैम एयर टरबाइन को शायद बाहर निकाला गया है और ये लगभग सबसे आधुनिक यात्री विमान इस मामले में भी स्वचालित है। अगर यह साबित हो जाता है कि विमान की रैम एयर टरबाइन वास्तव में बाहर निकाली गई है, तो दोनों इंजन का विफल होना तय है, क्योंकि इसे बाहर निकालने की कुछ शर्तों में से एक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोहरे इंजन की विफलता। इसके अलावा कई लोग अनुमान लगाते हैं कि फ्लैप न लगाना या लैंडिंग गियर न उठाना विमान की चढ़ाई को प्रभावित करता है, लेकिन यह कथन वास्तव में सही नहीं है। अन्य बातों को छोड़कर एक इंजन चलने पर भी यह उड़ान भरने के लिए पर्याप्त होता है, जिससे आकाश में ऊंचाई पर रहने वाले बोइंग 787 बिना फ्लैप और लैंडिंग गियर निकले हुए उड़ सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति होने के लिए लगभग कोई विकल्प नहीं थे और जांच का ध्यान इस बात पर है कि आखिर क्या कारण था जिससे विमान ने जमीन से उठते ही ताकत खो दी। क्या यह मॉडल की किसी खामी का परिणाम है या ये सिर्फ इस विशेष घटना का मामला है? ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में अभी भी लगभग 1200 से अधिक इसी मॉडल के विमान संचालित हो रहे हैं। लगभग 19 सेकंड के गिरने के बाद यह ड्रीमलाइनर एक आवासीय क्षेत्र में टकरा गया और अवशिष्ट ईंधन ने तुरंत तीव्र विस्फोट को जन्म दिया। विमान के टकराने से कुछ इमारतें भी बिखर गईं और दृश्य तुरंत एक में बदल गया, नरक। और इसी निराशाजनक स्थिति में एक यात्री चमत्कारिक रूप से बाहर निकल आया। इससे पहले वो 11 इस सीट पर बैठा था, जो कि इमरजेंसी चूक के बिल्कुल पास थी। उसे छोड़कर एक अन्य ब्रिटिश महिला भी बहुत भाग्यशाली थी। वह ट्रैफिक में देरी के कारण 10 मिनट देर से पहुंची और इस आपदा से बच गई। निश्चित रूप से जब तक दुर्घटना की रिपोर्ट पूरी तरह से जारी नहीं हो जाती, तब तक ये सब केवल अटकलें हैं। लेकिन एक तथ्य अब भी बना रहता है कि हवाई सुरक्षा अब भी 100% की गारंटी नहीं दे सकती।